हेलो चैंपियंस, देखिए आज हम आ गए लॉगरिदम लेक्चर नंबर 5 के साथ। आज भी हम लोग करेंगे एकदम बवंडर खतरनाक सा क्वेश्चन, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बहुत खतरनाक। ठीक है ना, मज़ा आ जाएगा एकदम। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन हमने लिख के लाया है, इसको हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, और फिर आएगा इससे भी बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, तो अगर लेक्चर नहीं देख पाए 1 2 3 4 बेसिक जो क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, बेसिक जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए और वहाँ पे वो सब वीडियो को आप देखिए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बेसिक टू हायर लेवल में ए टू जेड सिखाया गया है। बात समझ में आया? तो उसको आप देखिए, उसके बाद ये देखिए, आपको मज़ा आएगा, एकदम आपको मज़ा आएगा। सुनिए, क्वेश्चन में लिखा गया है फाइंड एक्स वाई जेड। आपको निकालना क्या है? एक्स वाई जेड निकालना है। चलिए यहाँ पे एक शर्त कंडीशन दिया है आपका, एक्स वाई जेड ग्रेटर देन, मतलब जो भी एक्स वाई जेड का वैल्यू आना चाहिए वो क्या आना चाहिए बाबू? 0 से बड़ा आना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे कंडीशन लिखता है log x बेस ए। यहाँ देखते चलो, log a बेस log x बेस ए log x y z बेस ए इज इक्वल टू 48। उस तरह यहाँ पे वैल्यू दिया है, यहाँ पे वैल्यू दिया है। आप पढ़ पा रहे हैं पूरा? हमने सोचा क्या कि सर इसमें थोड़ा सा हम अपना थॉट लगाएं, तो क्या यहाँ से आप सोच पा रहे हो क्या, ये वाले को अगर वैसे ही हम रखें तो ये है log x बेस ए, कोई कहानी नहीं है सर। अच्छा जी, अगर ऐसा बात है तो जब भी मल्टीप्लाई में हो तो log क्या कहता है सर? हम प्लस में खुलेंगे, प्लस में खुलता है कि नहीं खुलता है log? देखो ये सब मल्टीप्लाई में था, इस वाले वैल्यू को क्या लिख सकते हो? log x बेस ए प्लस log y बेस ए प्लस यहाँ बना सकते हो क्या कि log z, और वो गया आपका बेस ए इज इक्वल टू कितना हुआ? देखिए तो आपका 48। क्या आप सोच पा रहे हैं इतना? पक्का एकदम आप सोच पा रहे हो? सब कुछ वीडियो आ रहा है आपका बढ़िया से, क्या आप इतना सोच पा रहे हो? 100%। सर अगर मल्टीप्लाई कर रहा है log वाला तो log क्या कहता है? हम प्लस में खुल गया हो। आगे एक बात और सुनो, क्या यहाँ पे अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो देखो इधर से भी वही कंडीशन होगा, ये तो वैसे ही रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो खुल जाएगा प्लस के साथ, ये आपका उसी तरह रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई में खुल जाएगा किसके साथ? प्लस के साथ। देखिए एक्स वाई जेड 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में, ये चीज़ है आपका। अच्छा सर, तो ऐसा किया जाए क्या कि इस वैल्यू को ए मान लिया जाए, इस वैल्यू को आप बी मान लो, और इस वैल्यू को क्या मान लो? आप सी मान लो। मानने में क्या जाता है भाई? क्या मानने में जाता है आपको? आप सोच पा रहे हो तो मज़ा आ जाएगा आपको क्वेश्चन बनाने में इसको। अच्छा जी, अगर सोच पा रहे हो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, और इसको हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। आप सोच पा रहे हो क्या? क्वेश्चन में क्या है? एक्स वाई जेड ही तो निकालना है। इस वैल्यू को हमने ए, इसको बी, और इसको हमने क्या कर लिया? यहाँ पे सी कर लिया। अच्छा, अगर ऐसा बात है तो हमने बोला क्या कि फ्रॉम वन, अगर एक पे अगर बात करते हो तो एक ओपन होके ये बनाया है, फिर अगर बी ओपन होता तो बी से क्या बनता? सोच पा रहे हो? सर बी से बनेगा ये पूरा log y बेस ए, और ये पूरा ओपन होकर कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आप इक्वेशन थर्ड को अगर खोलते हो तो ये log z बेस ए, और इसके लिए पूरा ये खुल जाएगा आपको। आप सोच पा रहे हो? मतलब सर इक्वेशन फर्स्ट को आप लिख सकते हो ए, और ब्रैकेट में ये पूरा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इसका वैल्यू एक्चुअल में कितना मालूम है? देखो तो आपको 48 मालूम है, हाँ या ना? अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो आगे आपको पक्का समझ में आएगा, इसका कॉन्फिडेंस हम आपको देंगे पक्का। सुनो, अब यहाँ पे इस वाले वैल्यू को आपने लेट किया था, सर हमने बी लेट किया इसको, और ये फिर ओपन होगा तो कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको, मतलब ये बना ए प्लस बी प्लस सी। और बताओ इक्वेशन सेकंड क्या दे रहा है आपको? सेकंड से क्या आ रहा है वो आपको? तो सेकंड से वैल्यू 12 दे रहा है। चलो बताओ थर्ड से आप क्या लेके आओगे इसके लिए? तो ये बोलता है log z बेस y, सॉरी log z बेस a, इसका वैल्यू आपने क्या लिया था? c लिया था ना आपका वैल्यू, तो ये हो गया c। और बताओ ये वाला फिर ओपन होगा तो क्या बनेगा आपका? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको बताइए? तो वैल्यू दिया था 84। क्या आप सोच पा रहे हो? पक्का? अगर इतना समझ में आ रहा है
तो आप क्वेश्चन बनाने मतलब बन चुका है क्वेश्चन, अब कुछ काम था नहीं। हमने बोला क्या, यहाँ पे ये जो 1 था आपका, ये आपका 2 था, ये आपका देखिए 1 2 और 3 था, हमने सबको क्या कर दिया, एडअप कर दिया, जोड़ दिया। अगर बताओ आप ऐड करोगे तो ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, यही तो आएगा आपका। अच्छा जी, अगर इतना आएगा जिसमें a प्लस बी प्लस सी सब में है, तो क्या हम उसी को कॉमन कर दे क्या, a प्लस बी प्लस सी। इसको अगर कॉमन कर दे तो क्या बचेगा, यहाँ से a प्लस, यहाँ से b प्लस, और यहाँ से नीचे वाले से क्या बच जाएगा आपका, c बच जाएगा। इज इक्वल टू ये पूरा वैल्यू अगर ऐड करते हो, देखिए यहाँ पे 48 और 2 होता है 50, 50 और 10 होता है आपका 60, 60 और 80 होता है 144। हाँ सही है, 144 वैल्यू आया। कितना वैल्यू आ गया आपका, वैल्यू देख सोच पा रहे हो आप, 144 वैल्यू आया। अच्छा सर, अगर 144 है तो आप मचा सकते हो, आप सोचो थोड़ा सा दिमाग लगा के। इस वाले को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ लिखते हैं अगर जगह नहीं है तो। यहाँ हम लिख रहे हैं बाबू आपका a प्लस बी प्लस सी टू दी होली स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ 144 हुआ कि नहीं हुआ। स्क्वायर उधर जाके आपका अड़ गया तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 आएगा कि नहीं आएगा। क्या इतना आप सोच पा रहे हो। अच्छा जी, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या बोल देते थे, देखिए तो यहाँ पे 4 बोल देते हैं, कोई परेशानी। यहाँ पे 4 आया। अगर आप सोच पा रहे हो ना तो क्वेश्चन आप बना भी चुके हो, आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा बस। एक बात बताओ, ये वाला वैल्यू कितना है, 12 आया क्या। अगर ये 12 आ गया तो इसको अगर इसमें आप रख देते हो तो a प्लस बी प्लस सी आपको मालूम है, 12 इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, और वहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका। आप सोच पा रहे हो, हाँ या ना। या अगर वैसे आपको नहीं करना है तो एक और चांस है यहाँ पे, अगर मान लीजिए ये वाला वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रखते हो तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा, फिर यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा, फिर यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा। क्या परेशानी है, तो इसको आप पहले नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए। यहाँ देखिए, अब यहाँ हमने बात किया कि ये वाला वैल्यू हमने इसमें पुट किया, तो अगर पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका a, और ये बना आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, वैल्यू देखो तो 48 था, मतलब a मल्टीप्लाई, बताओ इसका वैल्यू एक्चुअल में कितना आया था, 12 आया था, तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू 48। बताओ a का वैल्यू कितना आ गया, ये वाला से वाला मर गया, आपका 3 आ गया, वैल्यू आ जाएगा ऐसे करके। फिर यहाँ पे अगर देखते हो तो ये वैल्यू अगर पुट करते हो यहाँ पे 12, तो 12 डिवाइड कर देता है इसमें, तो b का वैल्यू आपका 1 आ रहा है। इतना तो कर ही सकते हो यार, इजी कैलकुलेशन है। और c का वैल्यू अगर यहाँ पे बात करते हो आप, तो 12 क्या करेगा, 84 में डिवाइड करेगा, और c इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 7। 12 7 से कितना होता है आपका 84 होता है। अच्छा सर, ये तो आपने a b और c तो निकाल दिया आपने, आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, x y z निकालना है। ठीक है सर, मतलब ऐसा बात है तो इधर वाला हम इरेज कर दे, मिटा दे। चलो सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं हम लोग। चलो जी, a का वैल्यू कितना आया था, आप a किसको लिए हो, सर हमने a लिया था यहाँ पे log x बेस a को, इसको हमने a लिया था। ठीक है, और a का वैल्यू अभी हमने निकाला कितना है 3, मतलब बोलोगे तो ये हो गया log x बेस a इज इक्वल टू 3 आया कि नहीं आया। एक बात अगर सोच पा रहे हो तो आपको मज़ा आ जाएगा। क्या सर, जब भी ऐसा होता है तो कोई कैलकुलेशन होने वाला नहीं है, तो लॉगरिथम किस में चेंज हो जाता है आपका, एक्सपोनेंट में चेंज होता है, बस वही है। सर ये वाला जो वैल्यू है ना, इसका पावर जब भी ये दोगे ना तो x आएगा, मतलब a टू दी पावर 3 इज इक्वल टू कितना आ गया x, और ये आपका रहा x का आंसर। ये जो आया वही क्या, किसका आंसर है आपका, x का आंसर है। अच्छा जी, ये x का आंसर आ गया। चलो b का वैल्यू 1 आया था आपका, तो यहाँ पे आप सोच लो, यहाँ पे ये आ गया सर आपका log y बेस a इज इक्वल टू, आप b का वैल्यू 1 है तो 1 ही पुट कर लो आप, मतलब 1 का पावर a का पावर अगर 1 करते हो तो वैल्यू कितना मिलता है y। कहने का मतलब है a इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, तो सर हमको मिला y मिल गया। अब वैल्यू है c का, मतलब z का, तो यहाँ पे बात करोगे तो ये बना आपका log z बेस a इज इक्वल टू 7 मिला कि नहीं मिला। अगर ऐसा आप सोच पा रहे हो तो ये वाला इसके नीचे जाएगा आपका, इसके चरणों में a टू दी पावर 7 इज इक्वल टू कितना आ गया z, तो यहाँ पे z का वैल्यू मिला, x का वैल्यू मिला, और यहाँ से क्या मिल गया आपको, y का वैल्यू मिल गया।
मज़ा आया क्वेश्चन? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया पेपर्स में पूछते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए। एक बार आप बनाइए, इसको बढ़िया से एक बार बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी होता है। लिखा गया है क्या कि इफ़ इन लॉग एन बेस ए एन एन आर, ए जो है आपका ए वाला और एन जो है आपका सेम साइड ऑफ यूनिटी। अच्छा जी, ये क्या है? यूनिटी का मतलब वन होता है, सेम साइड का मतलब अगर मान लीजिए आप इधर हो तो लेफ्ट साइड में ही दोनों होना चाहिए, ए भी और एन भी। दोनों अगर लेफ्ट में हो या दोनों क्या हो आपका राइट में हो। अब एक लेफ्ट में और एक राइट में नहीं होना चाहिए। अगर एक दो लेफ्ट में हो तो दोनों लेफ्ट में, अगर दोनों राइट में हो तो दोनों कहाँ पे होना चाहिए आपका? दोनों राइट में ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बोलोगे यहाँ पे लॉग एन बेस ए ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देगा। ऑलवेज क्या देगा आपको? पॉजिटिव आंसर। अच्छा जी, आपके सामने देखिए बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन हमने आपके लिए लिख रखा है। बस नया क्या क्या है पॉजिटिव प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपका? log 4 base 2, log 4 base 0.2, log 0.4 base 2, log 0.4.2। मज़ेदार क्वेश्चन है क्या आप सोच पा रहे हो? यहाँ पे जो हमने बोला क्या आप समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो क्या? अगर समझ पा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन बना पाओगे आप चुटकियों में, मज़ा आ जाएगा आपको, सच्ची बता रहे हैं। सुनो, अब हमने बोला कि log n बेस e, कंडीशन क्या है? ये यूनिटी के सेम साइड में होना चाहिए, नहीं तो राइट में दोनों होना चाहिए और नहीं तो लेफ्ट में क्या होना चाहिए आपका? दोनों होना चाहिए। अगर होगा तो आंसर हमेशा उसका किस में आएगा? तो हमेशा उसका आंसर पॉजिटिव होगा। बस सुना रहा है आपका? उसका आंसर हमेशा क्या आएगा आपका? पॉजिटिव ही आएगा। चलिए देखिए यहाँ पे log 4 बेस 2, आंसर कुछ भी आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे अगर सोच पा रहे हो तो मज़ा आ जाएगा आपको, सच्ची बता रहे हैं हम जी। log 4 बेस 0.2, इसके बारे में अगर बात करते हो तो देखो, एक तो आपका यूनिटी के इधर है और एक यूनिटी के राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में है। मतलब इसका आंसर जो भी आता होगा नेगेटिव में आंसर आएगा पक्का। फिर हो गया log 0.4 और बेस 2। देखो यहाँ पे बेस 1 के राइट साइड में है, लेकिन यहाँ पे जो 0.4 है मतलब आपका जो नंबर्स है n जो है वो क्या है आपका लेफ्ट साइड में है। मतलब इसका भी आंसर कैसा आएगा आपका? नेगेटिव। ये देखो पॉइंट के एक ही साइड में, दोनों लेफ्ट साइड में, ये दोनों राइट साइड में तो पॉजिटिव, दोनों लेफ्ट साइड में है तो भी आंसर क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है। ये एक थॉट था और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, बहुत बढ़िया बढ़िया पेपर्स में आते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे log 10 और यहाँ पे आ गया आपका मान लीजिए 0.5, ऐसा क्वेश्चन, और केवल साइन कन्वेंट करना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव, बस इतना ही। तो देखिए एक तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है ये वाला n, मतलब ये दोनों क्या है? यूनिटी के डिफरेंट साइड में, एक लेफ्ट में तो एक राइट में। अब डायरेक्ट आंसर क्या बोलोगे इसका? जो भी आता होगा साइन तो नेगेटिव ही आएगा। आप सोच पा रहे हो? पक्का सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? मज़ा आया कि नहीं आया आपको? ये थॉट आपको याद होना चाहिए, ठीक? राइट डाउन कीजिए इसको। देखिए ये एक और भी बढ़िया से क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा बना के देख लिया जाए क्या है, कैसे बनता है। लिखा गया है 2 to the power log x बेस 3, फिर +8 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x log 4 बेस 1। ठीक है ना? कैसे बनाएंगे ये वाला? अगर देख पा रहे हो तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ आप कर सकते हो। तो हमने लिखा है यहाँ पे 2 log x बेस 3 प्लस का हो गया वो 8 इज इक्वल टू, ये 3 था मल्टीप्लाई में, ठीक है सर। यहाँ पे हमने बोला x, देखो यहाँ पे होल पावर में कितना था आपका log, क्या होता है 4 जो है इसको आप 2 का पावर 2 लिख सकते हैं क्या? जी से, यहाँ पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये 9 को क्या लिख सकते हो? 3 to the पावर आप 3 लिख सकते हो, मतलब कोई परेशानी। और जब इसका भी पावर और इसका भी पावर तो इसका भी पावर बाहर और इसका भी पावर बाहर आता है। आपको फॉर्मूला में हमने क्या किया था? सिखाया था log x बेस 3 अब प्लस हो गया 8 इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला है बता देते हैं आपको हम। फॉर्मूला था आपका log, ठीक है। यहाँ बताइए a to the पावर m और b to the पावर n, इसका फॉर्मूला क्या था? ये वाला खोपड़ी बाहर, ये वाला खोपड़ी बाहर, और बनता था आपका क्या? तो बनता था m/n
और ये बनता था आपका log a बेस b। ये बनता था कि नहीं बनता था आपका? बस जनरली वही है, वही यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो हमने बोला यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बोलोगे बाबू तो यहाँ पे सोचते चलो आप, अच्छा जी यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 9 लाना है ना यहाँ पे। तो इसका भी 2 बाहर आया, इसका भी 2 बाहर आया, और 2 से 2 हो गया, मर गया, कैंसिल। ठीक है सर, मतलब यहाँ पे आया आपका देखो तो x, देखो ये वाला 2 यहाँ से बाहर आया था, ये वाला 2 यहाँ से बाहर आया था, और ये 2/2 कैंसिल हो गया था। ठीक है ना, ये कहानी हुआ है। ये हो गया x, और यहाँ पे अगर सोच पा रहे हो तो ये कितना बना तुम्हारा log, ठीक है ना, 2 बेस 3। ठीक है सर, अब क्या हो सकता है? देखो अगर तुम सोच पा रहे हो तो यहाँ पे भी कुछ हो सकता है। ठीक है, जब भी खोपड़ी खुलता है बाहर आता है, ठीक, तो जो खोपड़ी खुलता है वो बाहर आता है, तो खोपड़ी को भी तो उसमें भेज सकते हो आप, बोलो हाँ या ना। तो हमने बोला क्या कि इस 2 को हम भेजते हैं यहाँ पे, और इस x को हम भेजते हैं यहाँ पे, हो ही सकता है ये वाला। तो ये हो गया आपका 2 log x बेस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू, यहाँ सोचो अब, ये हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई, ये वाला ये इधर आया आपका, ये हो जाएगा आपका 2, हो जाएगा x बेस 3। ऐसा हो सकता है क्या? अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या कि सर ये वाला वैल्यू भी सेम है और ये वाला वैल्यू भी क्या है आपका सेम है, और जब सेम सेम वैल्यू आने लगे मतलब कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा इसको। तो हमने बोल दिया गया, इस वैल्यू को हमने t बोल दिया, ठीक है ना। तो t बोलोगे तो ये वाला वैल्यू तो t है तुम्हारा, तो तुम बोलोगे कि t प्लस 8 हो गया, यहाँ पे हमने t लेट कर लिया है, इज इक्वल टू यहाँ पे बोलोगे तो 3t होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे आया ना। इस t को अगर उधर भेज देते हो तो 8 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2t क्या 2t सर, ये वाला हो गया आपका। तो t इज इक्वल टू वैल्यू देखो तो कितना, यहाँ पे कितना वैल्यू आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक बात। और 4 आ रहा है तो आगे बढ़ जाओ आप, वैल्यू में क्या निकालना था आपको, x निकालना था। आपने किसको लिया है, इसी को तो लिया है, मतलब आप बोलोगे 2, यहाँ पे हो गया आपका log x बेस 3 इज इक्वल टू, मतलब 4 को क्या लिख सकते हो, 2 पावर 2 लिख सकते हो क्या आप, पक्का लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को हमने लेट किया था। 2 log x बेस 3 इज इक्वल टू, हमने t लिया था, हाँ या ना। और t का वैल्यू यहाँ पे एक्चुअल में कितना आया था, देखो तो 4 आया था, बस इसी वैल्यू को हम कर लिया। मतलब बेस के इक्वल तो पावर के इक्वल, पावर के साथ जम जाएगा कि नहीं जम जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे देखो तो log x बेस 3 इज इक्वल टू 2 आया। सर अगर ऐसा क्वेश्चन आने लगे ना, मतलब क्वेश्चन एकदम सिंपल हो चुका है, इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर लो, मतलब ये गया इसके चरणों में, और चरणों में जाएगा तो 3 का पावर स्क्वायर इज इक्वल टू x, कहने का मतलब x बराबर कितना आ गया जी आपका 9 आ गया, और ये था आपका आंसर। ठीक है, कल भी हम मिलेंगे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ, लॉगरिदम के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। जय हिंद।